अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ठीक है ना? I'm really sorry। सब मेरी गलती है, पता नहीं नहीं, गड़बड़ आपकी कैसे कोई गलती नहीं है। गलती उस अंकल की। आपको पता है उन्होंने वो बॉटल्स एक्सचेंज कर दी थी और खुद शिकायत कर रहे थे कि शराब नकली। तुम गुस्सा नहीं हो? तुम ना कभी कभी मुझे डरा देती हो सच में। मैं आपको, विराट सिंह आहूजा को मैं डरा सकती हूँ? ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना। क्या है ना, तुम ना परफेक्ट हो बैंकर। ये जो पूरा ड्रामा कर रहे हैं इसमें तुम परफेक्ट। और वो अशोक कदम, वो भी अपना काम सही कर रहा है। जो भी कर रहा है मुझे तो बढ़िया ही कर रहा है ना। तो मुझे बस एक वो डर लगा रहता है कि कहीं वो तुम्हें अपनी बातों में फंसा के तुम्हें मुझसे दूर ना करना है। क्या? हाँ, बस वो डर रहता है अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हारी लॉयल्टी पे शक है। डोंट गेट मी रॉन्ग, तुम्हारी सगाई भी हुई थी ना उससे, तो बस वो बात दिमाग में रह जाती है। अगर तुम्हारा और उसका रिश्ता टूटा नहीं होता तो आई और यू कभी मिले ही नहीं होते। पैसे किसे नहीं मिलते? आई और यू का मिलना लिखा था। मेरे गणपति बप्पा ने पहले से सोच के रखा, इसलिए तो हमें बड़े अलग तरीके से मिल पाए। और इतना कुछ हो गया, हम अभी तक साथ हैं। इसका मतलब आई और यू हमेशा साथ हैं। यार, पर अगर मैंने कोई गलती कर दी तो? वैसे भी आजकल ना मैंने मास्टरी कर रखी है गलतियां करने में। मुझे तो समझ नहीं आ रहा होगा क्या। जो भी करने जाता हूँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। ऑनेस्टली बिटवीन यू एंड मी समटाइम्स मुझे लगता है कि मैं I'm a loser। हाँ, कुछ भी तो सही से नहीं हो रहा। और अगर तुम्हें भी ऐसा लगने लग गया मेरे बारे में तो कहीं तुम इस लूजर को छोड़ तो नहीं दोगी? आप पे उस प्रियंका की बातों का असर हो गया है क्या? पागल हो क्या? उस प्रियंका की बातें कौन सुनेगा? मेंटल है वो। तो फिर क्या हो गया आपको? आप तो हमेशा आई एम द बेस्ट वाले जोन में रहते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आज? नहीं, एक मिनट। मुझे पता है आप मुझसे बोर हो गए ना, इसलिए ये सब बकवास कर रहे हो। आपको लगता है आप ये बकवास करेंगे तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी और आपको कोई ब्लेम भी नहीं करेगा। तुम भी पी के बैठी हो क्या? कुछ भी बकवास कर रही हो? तो पीने वाले बकवास कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। जान, एक सेकेंड। तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा? हाँ? नो चांस भाई को, नो चांस एट ऑल। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा कि मुझे डर लगता है तुम्हें खो देने का। मैंने ये नहीं कहा कि मैं उस डर के आगे हार जाऊंगा या सरेंडर कर दूंगा। वो ना होगा बैंकर। और क्या कहा था तुमने? कि हम तुम्हारे पप्पा की वजह से मिले हैं, है ना? तो ठीक है, अगर 0.1% हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम होती हो या हम एक दूसरे से दूर होते हैं तो मैं तुम्हारे पप्पा से भी लड़ जाऊंगा। क्या है ना, आई का यू के बिना गुजारा नहीं है भाई को। आपको बस ये याद रखना है कि ये जो लड़ाई है ना, हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। चले चलो। आगे तो सुनिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। अमू, क्या क्या है ये? तुझे नहीं लगता कि सब हदें पार हो रही? मतलब काम धाम तो कुछ करता नहीं है, ऊपर से नशा करके घर पे आना। दिस इज
जस्ट टू मच। व्हाई एम आई सरप्राइज्ड? वैसे भी किसी काम का आदमी नहीं है। तू सबका कैरेक्टर पहचान लेती है ना। वो प्रियंका कैसी लगती है तुझे? अरे उसका तो नाम मत ले, एक नंबर की नालायक औरत है, किसी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, वो तो किसी की सगी भी नहीं हो सकती। तुझे अगर वो गलत लगती है तो भी तो सही नहीं है ना मौसी। अमू, तू मेरी तुलना प्रियंका से कर रही है? तू मजबूर कर रही है मुझे। मैं प्यार करती हूँ, तेरी इज्जत करती हूँ, लेकिन तूने कभी मेरे और विराट सर के रिश्ते को इज्जत नहीं दी। रिश्ते को क्या, तूने विराट सर को कभी इज्जत नहीं दी। इनफैक्ट जब मौका मिलता है तो हमारे रिश्ते को नीचा दिखाती है, विराट सर को नीचा दिखाती है। मजाक में बात टाल देते हैं, हंस देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बुरा नहीं लगता उन्हें। तुझे उनकी अच्छाइयां समझ में नहीं आती क्योंकि तूने तो राय बना लिया ना अपनी उनके बारे में। मुझे यकीन नहीं हो रहा तू इसके लिए मेरे साथ ऐसी बात कर रही है। हमें तुझे पता है, बचपन से मैं तुझे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। और एक बेटी के लिए माँ को चिंता होती है, फिक्र होती है कि कहीं उसकी बेटी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो चाहती है कि उसकी बेटी हमेशा सुरक्षित रहे, इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू इस इंसान के साथ रह के अपनी जिंदगी बर्बाद करे। और तू यहाँ तुझे मैं ही बुरी लगती हूँ ना, सब चीज में मैं ही गलत लगती हूँ ना। I'm really hurt. बस अब बहुत हो गया। दिलदार जी, अगर अब विराट की आप मदद नहीं करेंगे ना तो मुझे कुछ करना होगा। मैं अपने बेटे को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। चिंता मत करिए बबीता जी, कुछ सोचते हैं। मैं कल विराट से बात करूंगा। एक गुड न्यूज़ है अमृता, रोका अच्छे से हो गया है। लड़की और लड़के वाले दोनों बहुत खुश हैं। एक गुड न्यूज़ और है, पुणे का एक क्लाइंट है जो चाहता है हम उसकी क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करें। कल मीटिंग के लिए पुणे निकलना होगा, विराट को भी बता देना। मैं तुम्हें सुबह कॉल करता हूँ। क्या बात है अशोक, बड़े खुश लग रहे हो। ये आज के इवेंट की वजह से है या बात कुछ और है? कौन आज के इवेंट की वजह से? ओह अच्छा, मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें? खैर जाने दो। वैसे कांग्रेट्स, हाँ आज का इवेंट बहुत अच्छा गया नहीं? हाँ मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई बट तुमने सब संभाल लिया। इनफैक्ट तुम्हें दूसरे इवेंट के लिए भी कॉल आया, सो दैट्स इम्प्रेसिव। ओह, तुम ये सोच रहे हो कि मुझे ये सब कैसे पता? एक्चुअली क्या है ना, मेरे कान ना सब जगह पे रहते हैं और अब तो मेरे पैसे भी तुम्हारे बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किए, तो थोड़ी खबर रखनी पड़ती है नहीं? श्योर। कॉफी? नो थैंक्स। ओके। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। आई मीन तुम्हारी और अमृता की। चांस है हाँ तुम्हारे पास, ट्राई कर सकते हो। सी शुभ, आई नो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अमृता विराट के साथ बहुत खुश है, पर ऐसा नहीं है। वो खुश नहीं है विराट के साथ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।